क्या एकनाथ शिंदे जो अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 2.5 साल से, क्या अब उनको किसी जूनियर के नीचे काम करना पड़ेगा? कुछ ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे आसार बने तो क्या वो राजी होंगे इसके लिए? उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। इस बात की उम्मीद कम है कि वो किसी जूनियर के नीचे काम करें, क्योंकि वो एक इशारा कर चुके हैं। हालांकि वह बड़ी ताज्जुब की बात है, 11 दिन हो गए हैं महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव के परिणाम आकर के, और अब तक इनकी सरकार नहीं बन पाई है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे यही सब है कि कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के पद को लेकर के ही खींचतान चल रही है काफ़ी लंबे समय से, और अब तक वो पूरी नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे, आपको पता है, 2 दिन अपने गांव चले गए थे, पैतृक गांव सतारा में, और वहां जाने के बाद वो बीमार भी हो गए थे। हुए होंगे बीमार, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं हुए होंगे। डॉक्टर भी गए थे, टीम गई थी, वहां जाके इनका इलाज किया है। फिर वो मुंबई वापस आ गए हैं। आने के बाद कल फिर कुछ ऐसे सुनने में आया वो दोबारा बीमार हो गए हैं। अब ये अभी वाली जो बीमारी है वो पता नहीं शारीरिक बीमारी है या राजनीतिक बीमारी है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर कभी तो ये सुनने में आया कि वो पूना चले गए हैं 1 आध दिन के लिए, कभी सुनने में आया वो मुंबई में किसी अज्ञात जगह है, अपने ऑफिस में नहीं है, जो इनका आधिकारिक दफ्तर है उसमें नहीं है वो। अब ये उनको कहीं शायद भनक लग गई है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो वो किसी जूनियर के नीचे नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक संदेश दे भी दिया है। संदेश दे दिया है उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को, इशारा दे दिया है किसी तरीके से। और इसी बात के ऊपर पिछले 11 दिन से घमासान चल रहा है। आज सुनने में आया है अजीत पवार, जो इनका एक दूसरा जो ग्रुप है, उसके जो नेता हैं, शरद पवार के ग्रुप से टूट करके आए थे एनसीपी के, वो उस दल के नेता, उनको आज दिल्ली बुलाया गया है। शायद दिल्ली इसीलिए बुलाया गया होगा, सुनने में तो यही आ रहा है कि इनको चुपके से बताएंगे कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में टोटली तानाशाही है, वो जो फैसला होता है ऊपर से ही होता है। ये आधिकारिक क्षेत्र है, आधिकारिक क्षेत्र है विधायकों का कि वो किसको अपना नेता बनाएंगे। लेकिन यहाँ भारत की राजनीति में उल्टा ही हो रहा है, और खास करके वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा उल्टा हो रहा है। वो जिसको चाहेंगे थोपना, ये चुनना नहीं है, ये थोपना है। तो अजीत पवार को आज दिल्ली बुलाया गया है, शायद इसीलिए कि उनको बताएंगे चुपके से कि हम इसको विधायक दल का फला फला आदमी को नेता बना रहे हैं, यानी कि सीएम उसको बना रहे हैं। और शायद उसको यही कहेंगे कि एकनाथ शिंदे को अभी नहीं बताना है। अब ये भी गलत है। पहली बात तो ये तीनों आदमी एक साथ रहे हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, तो आपस में ऐसे थोड़े छिपाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अजीत पवार को अगर वो डिस्क्लोज करेंगे और वो एकनाथ शिंदे को ना बताएं, ये मुझे संभव नहीं लग रहा है। और अगर हो भी गया, मान लीजिए चलो इन्होंने नहीं भी बताया, तो वो तो कल पता लगेगा, जब विधायक दल की बैठक होगी तब पता लगेगा। तो ऐसा गेम क्यों खेलना? जो भी करना है, और मैं तो समझता हूं अगर वो गेम खेल रहे हैं और किसी जूनियर को बना रहे हैं जिसके नीचे शिंदे की रहने की उम्मीद नहीं है, तो इससे अच्छा है अजीत पवार की जगह शिंदे को बुला लेते। दिल्ली में शिंदे को बुला के उनको कन्विंस करते किसी तरीके से, अगर वो हो जाते, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका रहता, बजाय इसके कि अजीत पवार को बुला के उसको बता रहे हो। और वो हो सकता है शिंदे को बता देगा जा करके, और बताने के बाद शिंदे को कह सकते हैं कि आप बताना नहीं किसी को, यानी शिंदे उस बात को अपने अंदर अंदर रख सकते हैं। रिएक्शन आज नहीं करेंगे, रिएक्शन कल कर लेंगे, जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तब रिएक्शन कर लेंगे। तो ये कुल मिला के ये कोई, अब देखिए, अनुशासित पार्टी बताते हैं अपने आप को बीजेपी वाले, बहुत बड़ी पार्टी बताते हैं देश की, लेकिन बड़ी होना और अनुशासन होना ये जमीन पर भी दिखना चाहिए। आपके एक्शन जो है उनके अंदर आपका बड़ा होना और अनुशासित होना आपके एक्शन में दिखना चाहिए। एक्शन में तो दिख नहीं रहा है, यानी कि आप रजामंदी से शासन नहीं चला रहे हैं, तानाशाही से चला रहे हैं। अगर आपको यकीन होता है कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है, तो या तो विधायकों के ऊपर छोड़ते, या कम से कम शिंदे और इनको तो भाई आपके सहयोगी हैं, इनको तो दोनों को बताते। लेकिन इनको नहीं बताया है आखिरी तक। और ये ऐसा ना हो कि कहीं मतलब गेम कुछ और भी हो सकता है। फिर ज़्यादा समझदारी जहाँ दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी जहाँ होती है, वहाँ पर गेम उल्टा भी हो जाता है, खेल उल्टा भी हो जाता है। और मान लीजिए कल अचानक से शिंदे को पता लगेगा, चलिए अजीत पवार ने भी नहीं बताया, और अचानक से कल विधायक दल की नेता का इन्होंने टाइम रख दिया है, 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। यानी गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी,
और भारत की इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये दोनों पर्यवेक्षक हैं। कल सुबह बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होगी नेता चुनने के लिए, उसके लिए दोनों पर्यवेक्षक हैं। ये आज मुंबई पहुंच जाएंगे, सुबह बैठक होगी और संभव है, बिल्कुल संभव है कि क्योंकि बीजेपी का एक इतिहास है, ये जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं और वो दौड़ में है, सबसे आगे दौड़ में है, तो ये उसी के हाथ से किसी और की पर्ची खुलवा देते हैं, अनाउंस करवा देते हैं। लेकिन अब वो देवेंद्र फडणवीस अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। पहले जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जो दावेदार थे उधर विजयराजे सिंधिया थी और या अपनी ये इधर के शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के। तो ये एक मतलब अजीब सी सिचुएशन है। विधायक दल का नेता, विधायकों को चुनना चाहिए, आप थोपते हैं, फिर उसी से पर्ची खुलवाते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गेम कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा तानाशाही के आगे लोग डरी जाएंगे, कभी कभी उल्टा भी पासा पलट जाता है। तो अब ये देखना है कि क्या एकनाथ शिंदे अगर कोई जूनियर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसके नीचे रहेंगे या रिटेलिएट करेंगे, उसके खिलाफत करेंगे। ये समय के गर्भ में है और मुझे लगता है इतना लंबा समय जो बीजेपी ने खींचा है, इसको शॉर्टकट किया जा सकता है। जो भी करना है आर पार करके फटाफट करिए, वरना आपने जो गेम खेला है ईवीएम का, सबको पता है, पूरा देश कह रहा है, वो गेम भी आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो ये मतलब इस तरीके की राजनीति अच्छी नहीं है और ये इसी तरीके की राजनीति सबके ऊपर थोपना चाह रहे हैं। इसको नेता चुनना नहीं कहते, इसको थोपना कहते हैं। तो अब ये देखना है, कम से कम कल सुबह जब इनकी मीटिंग होगी विधायक दल की, बीजेपी की, तब तक तो मामला सारा साफ हो ही जाएगा कि नेता किसको चुना जाएगा। जिसको चुनेंगे वही सीएम की शपथ लेगा। तो उस वक्त एकनाथ शिंदे का क्या रुख होता है, ये बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। ये बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि इनके जो सांसद हैं उनका सीधा सीधा केंद्र सरकार पर भी असर पड़ सकता है। अगर शिंदे को इन्होंने नाराज किया तो बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखते हैं, कल सुबह तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है, तब तक इंतजार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।